सो हेलो एवरीवन, मैं लाया हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास जिससे कि वॉकैब की क्लास है और आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल होने वाली है। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं जिससे एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस या स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं या इसके अलावा और किसी भी इंग्लिश के एग्ज़ाम की, तो मेरी ये वॉकेबलरी आपको उस एग्ज़ाम को क्लियर कराने में बहुत हेल्पफुल है। मेरी एक वीडियोस मॉर्निंग में आती है और एक वीडियोस इवनिंग में आती है, तो इवनिंग वाली को ज़रूर देखें क्योंकि उसमें रूल्स होते हैं और ये वाली वॉकैब की डेली क्लासेस आती है। ठीक है, पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन्हें भी देख लें। क्यों? क्योंकि आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मेरा आज का जो पहला वर्ड है वो है डिस्क्रिमिनेट। जी, पहला वर्ड है मेरा डिस्क्रिमिनेट। तो डिस्क्रिमिनेट का मीनिंग होता है अंतर करना। डिस्क्रिमिनेट का मीनिंग होता है अंतर करना। नेक्स्ट है मेरा स्कैंडलाइज। नेक्स्ट वर्ड है मेरा स्कैंडलाइज। तो स्कैंडलाइज का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को घृणा से भर देना। नंबर थर्ड, घृणा से भर देना। आगे है इसका लिथोग्राफर। जी, लिथोग्राफर। तो लिथोग्राफर का मीनिंग होता है पत्थर पर नक्काशी करने वाला। पत्थर पर नक्काशी करने वाला। नेक्स्ट, ट्रिप। जी, ट्रिप का मीनिंग होता है एक तरह से किसी चीज़ से टकराकर गिर पड़ना। किसी चीज़ से टकराकर गिर पड़ना। नेक्स्ट, एसेलेंट। जी, एसेलेंट। तो एसेलेंट का मीनिंग होता है आक्रमणकारी। मुझे उम्मीद है कि मेरे ये वर्ड आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके लिए एवरी वर्ड्स को अब मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखो, मेरे साथ आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहेंगे और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि देखो, डिस्क्रिमिनेट का मीनिंग सबसे पहले तो मैं लेकर के आऊँगा। देखो, डिस एक ऐसा वर्ड है जो एक प्रीफिक्स का काम करता है और जो किसी भी वर्ड में जब लगता है ना तो उसका मीनिंग अक्सर निगेटिव लेकर के आता है। ठीक है, तो ये जो डिस्क्रिमिनेट बना है ना, डिस से बना है और डिस एक निगेटिव वर्ड है। डिस क्या हुआ यहाँ पे? प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स का मीनिंग क्या होता है? प्रीफिक्स का मीनिंग होता है जब वो वर्ड जब किसी भी शब्द के शुरू में लगता है। क्लियर है? तो इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है, उपसर्ग। तो प्रीफिक्स को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, है ना? ठीक है, राइट। ठीक है, तो जैसे कि प्री का मतलब क्या होता है? पूर्व लगता है। फिक्स करना, किसी चीज़ को फिक्स करना मतलब किसी चीज़ को सेटल करना, चिपका देना, जैसे उसके उचित जगह पर रख देना। ठीक है, तो प्री फिक्स। तो पहले वाला जो वर्ड है ना उसे फिक्स करना। राइट, समझ में आ रहा होगा। तो डिस लफ्ज़ जब लगता है तो निगेटिव सेंस लेकर के आता है।
क्रिमिनल, यहाँ से बनेगा क्रिमिनल जी। क्रिमिनल एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है अपराधी। क्रिमिनल एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है अपराधी, राइट, ठीक है। यानी कि ये बनेगा किससे, क्राइम। क्राइम का मीनिंग अपराध, अपराध करना, है ना। क्राइम का मीनिंग क्या हो गया, अपराध करना, ठीक है। नेक्स्ट रिम। रिम आपने देखा होगा ना, रिम तो एक होता है रिन, है ना, एक होता है रिम। तो रिम का मतलब एक तरह से क्या होता है ना, एक सर्कल गोल तरीके से, जिसे रिंग कभी कभी आप बोलते हैं, रिंग, ठीक है। तो ऐसे ही रिम एक चारों ओर से सर्कल, सर्कुलाकार, ठीक है। एट, एट, तो एट का मीनिंग क्या होता है, खाना, खाया, ठीक है, खाया। तो एट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ किसकी, ईट की। ईट की सेकेंड फॉर्म क्या है, एट, यस या नो, ठीक है। तो उसके बाद में एट, EIGHT, एट, तो ये तो आपको पता होगा, एट, एट, एट का मीनिंग 8 और 80, 18, 18 एंड 80, 80 मीन्स 80, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से कर लेंगे, ओके। तो एट, एट यहाँ पर देखो प्रीपोजिशन, एट, एट का मीनिंग पर, छोटे स्थानों के लिए, जबकि बड़े स्थानों के लिए इन, यस या नो, हाँ या ना, ठीक है। मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ में आपको आ रही है ये बातें, ठीक है। एट आ गया, ठीक है। यहाँ पर एक बात बनता है माइन, माइन, तो माइन, तो माइन का मीनिंग होता है खान। माइन का मीनिंग होता है खान, जैसे कोल माइन कहते हैं ना, कोयले की खान, गोल्ड माइन बोलते हैं, सोने की मान, खान, ठीक है, इस तरह से। तो ये माइन आपका आ गया, पहला वर्ड मेरा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट स्कैंडलाइज, कैन, कैन तो पता लग गया ना आपको, मॉडल वर्ब है, कैन एक मॉडल वर्ब है, और इसका पास्ट क्या होता है, कुड होता है। वो मुझे नोट करने की ज़रूरत नहीं है। कैन एंड कुड दोनों ही कैपेसिटी को रेफ़र करते हैं, ठीक है, एबिलिटी को, कैपेसिटी को, पावर को रेफ़र करते हैं। स्कैंडलाइज, समटाइम्स ना एस का यूज़ भी किया जाता है, क्योंकि एस एक जेड को रेफ़र भी करता है, ठीक है। लिथोग्राफर, लिथोग्राफर देखो ग्राफ से बना है, ग्राफ, ग्राफ का मीनिंग होता है लिखना, ग्राफ का मीनिंग होता है लिखना। तो अक्सर जब कभी ग्राफर का यूज़ किया जाएगा तो वो लिखने वाला कहलाएगा, ठीक है। तो ग्राफ का मीनिंग क्या होता है, लिखना एक तरह से, है ना। तो ग्राफ, ग्राफ का मतलब लिखना, ठीक है। होग, होग का मीनिंग पता है आपको, होग, होग मीन्स एक तरह से एनिमल, मतलब एक जानवर के लिए आता है होग, ठीक है। ग्राफर लिखने वाला, तो ये नाउन बन गया, ठीक है। ट्रिप, तो ट्रिप का मतलब किसी से, किसी चीज़ से टकरा करके गिर पड़ना। अचानक से आप क्या हो गए, अचानक से गए और अचानक से किसी चीज़ से टकराए और आप गिर गए। तो गिरने के लिए ट्राई, ट्राई का मीनिंग एक तरह से 3, ट्राई का मीनिंग एक तरह से 3, ओके, ठीक है। बट एक्सेलेंट, देखो आस एक एनिमल है, आस एक एनिमल है, ठीक है। एल, ठीक है, एल, तो एल का मीनिंग होता है बीमार, सिक का मीनिंग भी बीमार,
इल का मीनिंग भी बीमार है, राइट। एंट, एंट का मीनिंग चींटी, ठीक है, जबकि आंट का मीनिंग चाची, राइट, ठीक है, ओके। मुझे उम्मीद है कि मेरे ऑल द वर्ड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, राइट। ओके, सो एक बार मेरे साथ आप दोबारा से देखेंगे। देखो, डिस्क्रिमिनेट का मीनिंग होता है अंतर करना, जबकि स्कैंडलाइज का मीनिंग होता है घृणा से भर देना, और लिथोग्राफर का मीनिंग होता है पत्थर पर नक्काशी करने वाला। ट्रिप का मीनिंग होता है किसी चीज़ से टकरा करके गिर पड़ना, और एसेलेंट का मीनिंग होता है आक्रमण करना, राइट। देखो, डिस एक प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स का मीनिंग होता है उपसर्ग। वो शब्द जो किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में लगते हैं उनको प्रीफिक्स बोला जाता है। क्रिमिनल का मीनिंग होता है अपराधी, और क्राइम का मीनिंग होता है अपराध करना। रिम और रिंग, रिंग मीन्स एक तरह से घेरा, अंगूठी के लिए आता है। रिम एक तरह से पेपर का बंडल होता है, उसे रिम बोलते हैं आप। एट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ ईट, ठीक है, खाया। ईट की सेकेंड फॉर्म, 8 मीन्स 8, 18 मीन्स 18, 18 मीन्स 18, और 80 मीन्स 80। 8 मीन्स पर के लिए आता है, और इन मीन्स में के लिए आता है। माइन का मीनिंग होता है खान, सोने की खान, कोयले की खान, लोहे की खान। कैन का अपोजिट है क्या, पास्ट। कैन प्रेजेंट में, और कुड पास्ट में। ग्राफ का मीनिंग होता है लिखना। हैग, हॉग, हॉग एक एनिमल को बोला जाता है। ट्राई का मीनिंग होता है 3, राइट। आस, आस एक एनिमल है। एल का मीनिंग होता है बीमार। एंट का मीनिंग होता है चींटी, और आंट का मीनिंग होता है चाची, जिसे सिक और इल के नाम से भी जाना जाता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी सारी वीडियो, मेरी क्लास आपको अच्छी लगी है। जी, तो आपके लिए पहला वर्ड आपके लिए मेरा ये रहा, लेट। लेट मीन्स एक तरह से एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है देर करना, देर करना। एग्जाम्पल इसका बनेगा, आई केम लेट, मैं देर से आया, राइट। बट लेटली का, लेटली एक एडवर्ब है, इसका मीनिंग होता है हाल ही में, हाल ही में, राइट। एग्जाम्पल, आई हैव कम हेयर लेटली, ये एडवर्ब हो गया, राइट। तो ये सेंटेंस भी आपका ठीक है और ये भी ठीक है, लेकिन ये एडवर्ब हुआ और ये परफेक्ट को रेफर करता है। लेटली का मीनिंग हाल ही में, ये बात आप याद रखेंगे। सेकेंड नंबर आपका, सेकेंड नंबर आपका लाई, वर्ब है झूठ बोलना। लाई वर्ब है पड़े रहना। एग्जाम्पल, आई एम टेलिंग ए लाई। तो यहाँ पर देखो ना, ये लाई जो है ना, ये नाउन का काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नाउन के रूप में भी यूज़ होता है, ठीक है, ये यहाँ पर नाउन के रूप में यूज़ हो गया। बट सेकेंड सेंटेंस में आई एम लाइंग ऑन द बेड, ऑन द बेड, तो यहाँ लाइंग वर्ब का यूज़ हो गया, राइट, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर आपके लिए थर्ड है। यू आर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, कॉलिंग,
कॉल्ड, राइट। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ना डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे बताएंगे कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना वो होगा आर के साथ में ना कॉलिंग का यूज़ होगा। इसी तरह से मेरी सारे क्वेश्चंस आपके लिए अच्छे लगे। मिलता हूँ मैं इसी तरह से अगली वीडियो में। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। अपने हेल्थ का ध्यान रखें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।